मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। तो रात के 4 बजने वाले हैं। वैसे तो सुबह के बजते हैं, लेकिन सुबह के जब बजते हैं जब हम सो जाते हैं। तो क्या कि आप सब लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो सोने नहीं देते, एक प्रेरणा देते हैं कुछ ना कुछ करूं। क्योंकि मैं 24 घंटे के अंदर 1-2 घंटे नॉर्मल रहता हूं, लेकिन नॉर्मल हूँ या नहीं हूँ उससे मतलब नहीं है कि तो अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके विषय में आपसे बात करना अति आवश्यक है। तो जब हम दूरी या समय को कम करने की चेष्टा करते हैं तो उसके लिए हमें खुद और हमारे द्वारा जो उपयोग में आने वाले जो साधन है उसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, और उस स्पीड को बैलेंस करना आना चाहिए। कहते हैं ना, बिना ब्रेक के तो एक्सीडेंट होगा। तो उसको संतुलित करना, कि संतुलित कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, वो आना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि एक पैसेंजर यानी सवारियों से भरी हुई बस किसी नौसिखिए ड्राइवर के हाथ में दे दें और तो उससे दुर्घटना हो। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके विषय में हमें बिल्कुल प्रॉपर उसका अंदर तक का पता होना चाहिए कि इसमें कि क्या हानि क्या लाभ है। तो जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि गैसीय जो केमिकल से कपड़ों की जो जटिल समस्याओं उनका हल करने की बात कही थी। तो उस समस्या में अंदेशा क्या है? अंदेशा ये है कि कुछ केमिकल इस टाइप के होते हैं कि जिसको यूज़ करने के लिए हमें उसकी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण करना उसका अति आवश्यक है। जैसे हम साधारण केमिकल यूज़ कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, गारमेंट्स का, तो आपको पता है गारमेंट्स का काम होता है, लेकिन उससे उन केमिकलों से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो उसके लिए हम एक या एक से अधिक केमिकल को मिलाते हैं। अब बात आती है गैसीय की। केमिकल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें गैसीय जो केमिकल होते हैं वो क्या है? तो उसमें जैसे हमारे आ जाते हैं एसिटिक एसिड हो गया, अमोनिया, हाइपो, ब्लीच, सोडियम हाइड्रोसल्फेट। तो इस टाइप के बहुत सारे केमिकल हैं। तो क्या है कि जब इसमें एसिड काफ़ी होते हैं, जैसे मैंने एसिड का पीछे वीडियो बनाया था, क्योंकि एसिड तो बहुत हैं इसमें। जो एसिटिक एसिड है वो तो न्यूट्रल है, बाकी जो एसिड होते हैं हर एक एसिड का काम डिफरेंट यानी अलग होता है। हम ये सोचते हैं ना कि तेजाब है जैसा, लेकिन उसको यूज़ करना कि कौन सी समस्या में किसको हमें यूज़ करना है, किसका हमें उसको उस गारमेंट्स के ऊपर क्लीन लगाना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गारमेंट्स को सुरक्षित रखना। क्योंकि क्या है, गारमेंट्स क्या है कि छोटे बच्चे की तरह वो बोलता नहीं है, मुंह से बोलता नहीं है। और पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कपड़ा सांस लेता है। वो सांस कब लेता है? जब हम कपड़े में केमिकल ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन जो होता है उसका, तो वो एक तरह का कपड़ा सांस लेना कि कपड़ा कहते हैं ना, या तो कपड़ा लेंथ बढ़ जाती है या श्रिंकेज हो जाता है। तो ये क्या है कि सांस लेना होता क्या है कि किसी भी दुष्परिणाम के आगे ही ऐसा होता है। बाकी क्या है कि हर एक गारमेंट्स की अपनी अलग अलग प्रवृत्ति होती है, और उसके विषय में क्योंकि हम पता है केमिकल के चक्कर में पड़े रहते हैं कि भाई केमिकल मिल जाए तो हम ये कर देंगे। सबसे पहले हमें गारमेंट्स के विषय में मालूम होना चाहिए, और जो केमिकल हमारे पास हैं उनसे हम काम कर सकते हैं। अनुभव कहीं दुकान पे नहीं मिलता, तो वो आप क्या कि अनुभव अर्जित करें। तो क्या कि जो हम गैस से, जो जिसके विषय में बताया था कि गैस से
महंगे से महंगे गारमेंट को। जैसे मैंने एक साड़ी की थी, वो काफ़ी कॉस्टली साड़ी थी, लाखों की। तो क्या है कि जब सब चीज़ असंभव, असंभव कुछ नहीं होता, उसमें क्या है कि हार नहीं मानूंगा। जब ये सोच लोगे ना, हार नहीं मानूंगा, रानी ठानूंगा, तो जब आप ये सोच लो कि भाई मैं इसको करके रहूँगा, मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा, तो आप बिल्कुल उसे कर लेंगे और आप सफल भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बताने को मैं बता दूं, लेकिन जो हमारे भाई, काफ़ी में क्या है कि जो बड़ी बड़ी जो शॉप हैं, ड्राई क्लीन की जो शॉप हैं, बड़े बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या है कि वो खुद नहीं करते, उनके जो वर्कर्स होते हैं वो उनको बताएंगे ये केमिकल मिक्स करके लगाइए, क्योंकि उसका दुष्परिणाम मैं देख चुका हूँ। क्योंकि मुझे और कुछ तो आता नहीं है, मैं तो सिर्फ लैब के अंदर, मेरा लैब और आप दो ही हैं, बाकी दुनिया में मुझे कुछ नहीं दिखता। तो है क्या कि उसका, जैसे मान लो गारमेंट्स है, गारमेंट्स निर्जीव है एक तरह का। उस पे क्या है कि जब हम केमिकल का रिएक्शन करते हैं तो कपड़ा तो हमारा मान लो क्लीन हो गया, जो उसमें प्रॉब्लम थी, जटिल जो समस्या थी, उसका समाधान तो हो गया, लेकिन उसके रिएक्शन से उत्पन्न जो गैस है वो हमारी श्वास नली के साथ में जाके दिल और दिमाग, दिल को तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन दिमाग पे जाने के बाद में जो इंसान का, क्योंकि जब सोचने समझने की शक्ति ही क्षीण हो जाएगी तो उसके बाद तो सब कुछ व्यर्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल डीपली, कहते हैं ना, किस चीज़ को हड़बड़ी में ना करें, और इतनी जल्दी नहीं है कि भी आप कल ही कर लो, क्योंकि इसके लिए थोड़ा धैर्य बना के रखें आप। बाकी जो हमारा ये काम है, मुश्किल बेशक है, असंभव नहीं है, क्योंकि हार नहीं माननी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे जो संपन्न, हर चीज़ से संपन्न है, वो तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको वीडियो देखते नहीं देखते उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमें जो सबसे पीछे, जो हमारे भाई जिनके पास मशीन वगैरह कुछ उपकरण कुछ भी नहीं है, खाली प्रेस है और उनकी जज्बा है, उस जज्बे को जगाना है। कि बाकी जो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका आती है, जो मीडियम में जो मध्य के अंदर है, कि वो थोड़े लटके झटके कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन वो बीच में उनके पास सुविधाओं की कमी है। तो क्या है कि मशीनों से काम की स्पीड बढ़ती है, लेकिन उसके लिए उतना आपके पास एक तरह का सामर्थ्य भी होना चाहिए। तो कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, एक टब लें, कि जो गारमेंट्स है केमिकल डालें, गारमेंट्स को डालें, लत्ती लगाएं, लत्ती का मतलब लातों से, क्योंकि जो हमारा काम है वो हमारी पूजा, हमारी इबादत है। तो जब भी हम काम करते हैं ना, सुबह जब झाड़ू भी लगाते हैं, तो उसको भी नमस्कार करके, क्योंकि जो हमारी संस्कृति में है उसको भी नमस्कार करके, तो जब भी ऐसा काम करते हैं, क्योंकि वो हमारा कर्म है। और ये एक तरह का कि एक कुछ भी समझ के कि भाई करना है, कि एक तरह का हमारा ये व्यवस्था है कि हमारे पास साधन नहीं है। बाकी जिनके पास मशीन में करें, लत्ती वाश, हैंड वाश, छांटी वाश। अच्छा, छांटी तो मेरे ख्याल काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा छांटी होती क्या है, वो छांटी मारी कैसे जाती है। छांटी में जब छप की आवाज़ आती है वो छांटी होती है, और जब ठप की आवाज़ आती है, कपड़े की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कहता है कपड़ा ऊपर से नीचे इकट्ठा हो जाए, पूरी ताकत से मारते हैं ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसे नहीं आ जाती 2-4 दिन में। अच्छा, मेरे जैसा मंद बुद्धि, उसको 50 साल लग गए हैं यहाँ तक पहुँचने में। और आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं,
और आपके अभी यूट्यूब है, दुनिया भर के ज्ञान देने वाले हैं, उसमें हमारे काफ़ी सर्टिफिकेट बांटने वाले भाई साहब भी हैं जो एक हफ्ते में आपको निपुण कर देते हैं। तो उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं पुश करने वाले। हमारे टाइम में तो कुछ नहीं होता था, जो करना है खुद करना है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अब है क्या, एक वो हमारा होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डाई क्लीन करना, एक होता है लॉन्ड्री। और इन दोनों से थोड़ा हट के केमिकल्स वही होते हैं, लेकिन एक होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी सूखी धुलाई। सूखी का मतलब ये नहीं कि गीली होती है, लेकिन सूखी इसलिए कहते हैं उसको कि उसमें पानी का यूज़ नहीं होता, पानी और रसायनों का। जो बाकी लॉन्ड्री है जो हमारी, उसमें क्या पानी और रसायनों का यूज़ होता है। और एक गैसीय है जो मैंने माफ़ करना क्योंकि मैं निर्माता नहीं हूँ, क्योंकि जो मैंने ग्रहण किया है आप सब लोगों की इच्छा के साथ में, क्योंकि क्या है कि आपसे मुझे बहुत बड़ा एक काम करने का जज्बा मिलता है कि कुछ ना कुछ करूं। और 24 घंटे में 1-2 घंटे थोड़ा नॉर्मल रहता हूं, तो उसी में मैं चाहता हूं कि जो हो अपनों को दूं। तो क्या है कि ये गैसीय जो होता है, इससे क्या है कि इसमें हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा करनी होती है अपने शरीर की, क्योंकि जो गारमेंट्स है, कपड़ा है, वो तो निर्जीव है। और जो मानव है वो जीवित है। कहते हैं ना, जैसे हम कहीं भाग के आते हैं तो सांस जोर जोर से लेते हैं, उसी तरह कि जब हम गैसीय केमिकल को यूज़ करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आँखों में दिखना कम हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हमें नॉलेज ना हो, अनुभव ना हो, तो उसका बहुत बड़ा एक दुष्परिणाम भी होता है। तो इसीलिए मैं इसको, काफ़ी भाई हमारे कहते हैं जो केमिकल मैंने बनाया था, जैसे उसमें CRS या इस टाइप के जो केमिकल बनाए, गैस से केमिकल के विषय में बात की थी, बता तो दिया था, लेकिन डर ये है कि जब तक आप उसके लिए तैयार ना हो जाए तो प्लीज़ ऐसे काम मैं बताऊंगा भी नहीं। और आप इन चीज़ों के आदि, क्योंकि मैं तो 20-20 22-22 घंटे केमिकल में रहता हूँ, मुझे थोड़ी क्षमता है केमिकल को सहन करने की। लेकिन आप सब लोग इसके लिए अगर तैयार होंगे और इसको डीपली करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये नहीं है कि नहीं होगा, मुश्किल बेशक है, असंभव नहीं है। तो दोस्तों, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, आपको केवल बने रहना है, जुड़े रहना है। ये हमारा जो बंधन है बहुत पवित्र है, इसको बिल्कुल दूषित ना करें और इसको इसी तरह लेके चलें, क्योंकि रात दिन 24 घंटे मेरा जो काम होता है आप सबके लिए, क्योंकि आप मेरे, मैं आपका हूँ। बाकी बिल्कुल दोस्तों, बने रहें, जुड़े रहें और सफलता आपको अवश्य मिलेगी, मेरा जो सोच है। बाकी मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।